आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम के बारे में। हिंदू परंपरा में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम हैं। इन्हें ईश्वर के सबसे पवित्र निवास माना जाता है, जिन्हें 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य ने चारों युगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन 4 स्थलों को स्थापित किया। इसीलिए प्रत्येक धाम एक अलग अलग युग से जुड़ा हुआ है। जैसे बद्रीनाथ सत्य युग, रामेश्वरम त्रेता युग, द्वारका द्वापर युग और पुरी कलियुग के लिए। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा चोड़गंग देव ने की थी। प्रवेश करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में चारों दिशा में 4 अलग अलग द्वार उपस्थित हैं। मंदिर के पूर्व दिशा के द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है और उसी द्वार के सामने एक अरुण स्तंभ उपस्थित है। ये अरुण की उपस्थिति का प्रतीक है और मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर आपको 4 मुख्य संरचनाएं मिलेगी: देवता का गर्भगृह, सभा भवन, नृत्य भवन और अपेन कक्ष। सबसे भीतरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां रत्न सिंहासन पर स्थापित है। रत्न सिंहासन सोने, चांदी, हीरे, माणिक और अन्य बहुमूल्य आभूषणों से सुशोभित है, जो मंदिर के रत्न भंडार में संग्रहित है। इन रत्नों का उपयोग विशेष अनुष्ठानों में और उत्सवों में देवताओं को सजाने के लिए किया जाता है। पुरी में हर 12 से 19 साल में नवकळेवर अनुष्ठान होता है। नवकळेवर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सबसे पवित्र और रहस्यमय अनुष्ठानों में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की लकड़ी की मूर्तियां को नई मूर्तियां से बदल दिया जाता है। जब एक अतिरिक्त आषाढ़ महीने की पुष्टि हो जाती है, तो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन घोषणा करते हैं कि नवकळेवर होगा। नवकळेवर के दौरान सेवकों का एक बड़ा समूह अर्थात मंदिर के पुजारियों का एक समूह पवित्र वृक्ष की खोजने की यात्रा शुरू करते हैं। सारे सेवक पुरी से निकलकर काकटपुर मंगला मंदिर जाते हैं और वहां कुछ दिन रुकते हैं। वो मार्गदर्शन के लिए देवी मंगला से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी स्वप्न में बताती है कि पवित्र नीम के पेड़ कहाँ-कहाँ उपस्थित हैं। चुने गए पेड़ों को कई विशेष शर्तों का पूरा करना होता है, जैसे नीम का पेड़ पुराना, स्वस्थ और अखंडित होना चाहिए। उस पर पक्षियों के घोंसले या सांपों का बिल नहीं होना चाहिए। पेड़ पर प्राकृतिक रूप से कुछ प्रतीक मौजूद होने चाहिए, जैसे कि सुदर्शन के लिए चक्र का चिन्ह, बलभद्र के लिए हल का चिन्ह, सुभद्रा के लिए कमल चिन्ह और प्रभु जगन्नाथ के लिए चक्र और शंख का चिन्ह। एक बार
पेड़ मिल जाने पर उसकी पूजा की जाती है। पेड़ों को लोहे की औजारों का इस्तेमाल किए बिना काटा जाता है। सोने और चांदी से बनी विशेष कुल्हाड़ियां का इस्तेमाल किया जाता है। काटने के बाद लकड़ियों को एक धार्मिक शोभा यात्रा के माध्यम से पुरी ले जाया जाता है। उन्हीं लकड़ियों से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियां बनाई जाती है। कृष्ण चतुर्दशी के देर रात जब मंदिर पूरी तरह से बंद और अंधेरा होता है, बहुत कम संख्या में वरिष्ठ सेवक नवनिर्मित मूर्तियां पर ब्रह्म पदार्थ स्थापित करते हैं। ये वही रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ हैं जो पुरानी मूर्तियों में उपस्थित थे। उसी ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है और यही मंदिर का सबसे पवित्र और रहस्यमय क्षणों में से एक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में और भी बहुत रहस्यमय पहलू हैं, जैसे कि मंदिर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य गुंबद पर कोई भी कोण से छाया नहीं पड़ती, या तो छाया संरचना में विलीन हो जाती है या गायब हो जाती है। समंदर के किनारे होते हुए भी मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। मंदिर के अंदर एक बहुत ही बड़ा रसोई खाना है, जहां लाखों से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए भोजन पकाया जाता है। फिर भी ये कभी बर्बाद नहीं होता और कभी कम भी नहीं पड़ता। भले ही भारी भीड़ हो या कम उपस्थिति हो, मात्रा बिल्कुल सही रहता है। गर्भगृह में आप जहां भी खड़े हो, भगवान जगन्नाथ की आंखें आपका पीछा करते हुए प्रतीत होती है और ये एक विशेष चित्रकला शैली के कारण है, लेकिन इसकी सटीक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे बातें हैं जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय जगन्नाथ।